सास पहले एक औरत है, दर्द का दर्द से बड़ा गहरा रिश्ता होता है सरिता जी। शालिनी जी ने अपने बेटे की सास से फ़ोन पर बात करते हुए कहा, यह तो आप सही कह रही हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। वह तो मैं मजाक कर रही थी, मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन सी माँ होगी जिसकी बेटी ससुराल में इतना ज़्यादा खुश है कि उसे अपने मायके की याद तक नहीं सताती। सरिता जी ने शालिनी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सरिता जी की बेटी काव्या की हाल ही में शालिनी के बेटे अनुराग से विवाह हुआ था। विवाह के बाद काव्या अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रम गई थी। वह ससुराल में बहुत खुश थी और आज सरिता ने शालिनी जी को फ़ोन पर भिड़ते ही हंसते हुए कहा था कि शालिनी जी, मुझे तो कभी कभी आपसे ईर्ष्या होती है कि 1 महीने में ही काव्या हमें बिल्कुल भूल गई है। जब भी फ़ोन करो आपकी ही माला जपती है। शालिनी जी जब शादी होकर आई थी तब उन्हें ससुराल में बहुत से समझौते करने पड़े थे, सारे सामंजस्य उन्हें ही बैठाने पड़े थे। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया था, ससुराल के हर कायदे को सीखने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती थी। शादी के पहले दिन से ही उनकी सास की भ्रुकुटियाँ तनी ही रहती थी। एक तो अपने घर परिवार को छोड़ना और दूसरा एकदम नई जगह पर आकर रचना बसना। शालिनी जी को अपने मायकों को याद करके अकेले में आंसू बहाती रहती थी। तभी उन्होंने सोच लिया था कि जब वह सास बनेंगी तो अपनी बहू को ससुराल में सामंजस्य बिठाने में पूरा सहयोग करेंगी। शालिनी जी को जब कोई कहता कि तुम अपनी बहू को सिर पर चढ़ा रही हो, तब वह कहती कि जब हम किसी पौधे को नर्सरी से अपने घर के आंगन में रोपते हैं तो पौधे की विशेष देखभाल करते हैं ताकि नई जगह पर पौधा अपनी जड़ें अच्छे से जमा सके। ऐसे ही जब कोई लड़की बहू बनकर दूसरे घर आती है तो उसे विशेष प्यार, स्नेह और सम्मान की आवश्यकता होती है ताकि वह नई जगह पर रच बस सके। आज जब सरिता जी ने शालिनी जी को धन्यवाद किया और काव्या की खुशी के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि सरिता जी को मेरे साथ हुआ वह मेरी बहू के साथ ना हो, मैंने बस इतना ही चाहा। फिर काव्या के लिए यह घर, यहाँ के लोग, सब कुछ नया है, इसीलिए उसके लिए यह चीज़ें आसान कर रही हूँ। काव्या को चावल खाना पसंद है, इसीलिए हमेशा खाने में चावल बनाती हूँ। वह तीखा खाना पसंद करती है, इसीलिए उसके लिए लाल मिर्च की चटनी बनाकर रखती हूँ। हम सब चाय पीते हैं लेकिन उसे कॉफ़ी पसंद है। बस इतने में ही मेरी बहू खुश हो जाती है। काश आपकी जैसी सोच हर सास की हो तो हर सास एक औरत बनकर सोचे। सरिता जी ने ऐसा कहते हुए फ़ोन रख दिया था। तो दोस्तों, एक प्यारी सास और बहू की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।